तो क्या माहौल है अपने इधर कॉलोनी में? एक तरफा कांग्रेस वोट करेगी। क्यों? कांग्रेस सरकार ने काम करवाए, गहलोत हम्म, सरकार ने काम करवाए हम्म। और वर्तमान विधायक ने कोई भी काम नहीं करवाए। ये कांग्रेस को क्यों? बाबा दो मिले, ये भी कांग्रेस बता रहे, आप भी कांग्रेस बता रहे कांग्रेस का ये मतलब शुरू से ही कांग्रेस ही रहे हैं, जब से जन्म मतलब यहाँ से जब से रहने लगे कॉलोनी में, हो। जब से शुरू से कांग्रेस है। कांग्रेस का ही है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और संजय भाई बिल्कुल एक तरफा जीतेगा चुनाव। बाहरी भगाओ अपना अपना ये ना रहे। वर्तमान विधायक साहब है, वो दावा करते हैं कि मेरा जितना विकास कार्य किसी ने नहीं करवाया, तो आप विकास कार्य वोट नहीं दोगे? वर्तमान विधायक ने कौन सा काम करवाया? हम्म, सारा काम तो गहलोत सरकार का है और सारी योजनाएं गहलोत की है। वर्तमान विधायक से कोई ये पूछे कि ये जो बजट मिल रहा है, ये अमित शाह दे रहा है या मोदी दे रहा है? हम्म। ये गहलोत ने दिया है और सारा बजट गहलोत का है और सरकार कांग्रेस की बनेगी दोबारा से। कांग्रेस ही लेके हाँ आओगे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस आएगी एक तरफ। हम्म। एक तरफा माहौल कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी और हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। मोदी साहब को कौन सा काम अच्छा ना लगे? मोदी साहब ने काम अच्छे किए हैं, मोदी साहब के काम अच्छे हैं, पर उनकी योजनाएं वहां थी, वो केंद्र सरकार तक ही रह गई, यहाँ तक नहीं पहुंची उनकी योजनाएं। बीच में ही जो लोग बड़े नेता हैं उन लोगों ने खा लिया। और फिर कहता है मैं 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाया हूँ। अरे 200 विधानसभा छोड़ो ना, आप 8 घंटे मेरे साथ दौड़ के दिखाओ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 8 घंटे दौड़ के दिखा दो एसएमएस में, अगर आप एडमिट नहीं हो जाओ तो। दौड़ तो मैं करता हूँ, दिल्ली तक एक साथ जाता हूँ, मेरे साथ दौड़ के दिखाए एक बार। हम आपको कौन से हंसी पुड़ियास भाई विधानसभा चुनाव नजदीक है बाबा साहब, बिल्कुल याद सर तो पक्को कांग्रेस ही कांग्रेस वोट चाहे हारे चाहे जीते कांग्रेस ही क्यों? काम करवाओ सब गहलोत काम करवाए जी। और के काम तो अब वर्तमान बलजीत यादव का बहुत दावा कर रहे हैं काम भाई तो। एक बात से जन का वयास विकास उनका वयास अपना थोड़ी हो आप जो अपन दियो सुबह साथ सा साथ पीढ़ी देते हैं सुबह देंगा और वहां पर कहीं ने भी दे दिया ऐसे वाला न्यू कहेंगा बा कांग्रेस ने वोट दिया सिर्फ फाट की छाप लगवाऊंगी बाबा क्यों नाराज है रसो? मोदी की बात करो नौकरी दी से हाँ, 4 साल की नौकरी 4 साल की नौकरी तू कर ले 4 साल के तेरे गोले लापा तू घर का ना भागा को छोरा की जिंदगी बर्बाद कर दी तू पढ़ो लिखो आदमी तू नौकरी ना कितना दुख होगा तेरी आत्मा में या बता बारह बालक नहीं उठो ये छोरा जवान जवान एक ने भी नौकरी ना मिली राहुल गांधी बाहर जोड़ो यात्रा निकाली, पैदल कहीं यात्रा। कहीं भी क्रम को कोई ना सही बात पूछा हम खड़के खड़के का आदमी सा जो विधानसभा चुनाव नजदीक है साहब, तो क्या माहौल चल रहा है अपने इधर कॉलोनी में? अपने इधर तो यहाँ तो देखो विकास के ऊपर वोट मिलेंगे। अगर अगर विकास के ऊपर वोट नहीं देंगे तो आदमी विकास क्यों करेगा? अब विधायक पहले तो आप नाम बताइए अपना ना। मेरा नाम सुनील चौहान एडवोकेट। अभी ये पार्षद है आप जी वर्तमान मैं में ना? वर्तमान में पार्षद हूँ। एक बार पूरा एड्रेस बता दीजिए वार्ड मैं का। इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 27 का पार्षद हूँ। सुनील चौहान एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा आप बताइए, आप माहौल क्या चल रहा है अपने इधर? माहौल अच्छा चल रहा है, विकास के नाम पे पूरा क्षेत्र वोट देगा। अगर विकास के नाम हम वोट नहीं देंगे, विकास के नाम पे आगे कोई भी एमएलए फिर विकास क्यों करवाएगा? कोई भी सरकारी विकास कराएंगे क्यों? और विकास पे वोट देंगे तो आगे सरकारी विकास कराएंगे, नहीं तो सबको पता है कि कभी किसी को वोट दो तो काम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पेवर विकास पे वोट देंगे। बहरोड में इतना विकास हुआ है शायद मेरे हिसाब से आज से पहले नहीं हुआ। और जो हमारे पूर्व एमएलए मंत्री साहब हैं, वो तो 2 बार एमएलए रहे, एक बार एमपी रहे। उन्होंने मेरे वार्ड की बात करूँ, पूरे बहरोड में तो कुछ भी नहीं किया। मेरे वार्ड में 1 रुपए का नहीं लगाया, बल्कि 2 बार एमएलए रहे, एक बार एमपी रहे। इस ये विधायक पहली बार बना, कम लगभग 2 करोड़ के तो रोड बना दी इसने, एक बोरिंग करा दी पहली बार में। और हम तो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। हमारे हॉस्पिटल देखो, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल देखो, पहले कभी इस हॉस्पिटल में कभी कोई जाता ही नहीं था। बाथरूम में जाते तो मतलब अंदर बाथरूम करने खड़े नहीं हो सकते थे आप। उसमें अब सोफे लग रहे हैं, बढ़िया काम है। गरीबों के हित के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है और हम तो पेवर विकास के ऊपर वोट देंगे। इस आदमी ने 36 कौम को साथ लेके चला है, इस वजह से इसको वोट देंगे। नहीं, सरकार तो यहाँ कांग्रेस की थी ना, तो बिल्कुल। गहलोत साहब ने चला रखी योजना बहुत सारी। हाँ, बिल्कुल सही है। गहलोत अगर ऐसी बात है मुख्यमंत्री करता तो फिर विधायकों क्यों? विधायकों को मुख्यमंत्री बनाते तो उस दिन इस्तीफा दवा दो। अगर एमएलए कुछ करता ही नहीं है तो मुख्यमंत्री बनाओ तो उस दिन मुख्यमंत्री एमएलए को इस्तीफा ले लो। फिर एमएलए तो करेगा काम, एमएलए के थ्रू तो काम होगा नहीं, सब कोई कुछ। लोगों का कहना है कि पूरी 200 विधानसभाओं में काम हुआ है, हाँ, तो वहाँ जहाँ पे बीजेपी का जो औरों से विधायक काम था। ज्यादा हुआ है ना। औरों से काम ज्यादा हुआ। बीजेपी के जहाँ एमएलए वहाँ काम कहाँ हुआ? हमने तो खींच खींच के काम किया है। अभी 41 करोड़ की नई हॉस्पिटल बने, सरकारी हॉस्पिटल। और कहाँ हुई है बताओ? सरकारी हॉस्पिटल कहाँ हुई है? बहरोड में जितनी इंग्लिश मीडियम स्कूल आई कहाँ है? बता दो आप। जितनी कॉलेज बहरोड में आई, बहरोड हमारी महिला कॉलेज की मांग बहुत पुरानी मांगे थी। सुजान सिंह जी ने उस समय सेठ नारायण से 10 करोड़ रुपए पास करवा दिए थे। सुजान सिंह जब एमएलए थे, उसके बाद कितने एमएलए रहे, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया महिला कॉलेज पे। नहीं, पूरे राजस्थान में महिला कॉलेज के नाम पे बहरोड सबसे अव्वल है। फिर भी यहाँ महिला कॉलेज नहीं। अब बहरोड में महिला कॉलेज बन गई, कोटपुतली यहाँ बलडोद में महिला कॉलेज बन गई, नीमराना महिला कॉलेज बन गई। तो वार्ड में क्या रहेगा आपके वार्ड में? वार्ड में देखो जनता है, सभी के पास एक एक वोट है। विकास के नाम पे वोट देंगे तो सबसे ज्यादा विधायक जी के वोट आएंगे, और फिर खुद के हिसाब से देंगे तो फिर वो तो बात ही अलग है। वोट बन गया? बिल्कुल बन गया। पहली बार दोगे? दूसरी बार दूसरी बार? किसको जिता रहे हो आपकी बार? बलजीत यादव कारण बलजीत को जिताने का? काम करे हैं बहरोड में, कम काम करेगा उन्होंने।
बहुत काम करे बलजीत काम किए हैं? बिल्कुल काम करे हैं। गहलोत सरकार की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं। बिल्कुल चल रही है, उनकी भी अच्छी योजनाएं चल रही है। तो कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस को जी देखो हम्म, एक तरफा काम किया है उन्होंने हम्म, और एक 36 बिरादरी को साथ लेके चला है। हम्म। भाई अपना नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर, नाम तो बढ़िया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल चल रहा है अभी इधर? माहौल तो तीनों को बराबर पलट रहा है। बराबर सो ही है। हाँ बराबर से। बत्ती कौन से लेके जा सके? अब बत्ती तो भाई जनता जन देखेगी, अब पत के कह सका। आप कहते होगा। अभी तो डिसाइड नहीं किया, देखेंगे। कैमरा के सामने ना बताओ अभी। ऐसी कोई बात नहीं है, डिसाइड करा अभी। अब भाई बड़ो मुस्कुरा तो बता कौन जीता हुआ वो? भाई जिता देंगे। ना बताओ। हैं? के बता कौन जीता होगा? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय? तुम क्या तुम जिता देंगे। ठीक। कांग्रेस ने जिताओ। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया है सब। कौन सा बढ़िया चाल से? अब या तब जब कब कहीं कैसा को चाल आगे ना बताया जाए कौन सा चाल उस आगे? ये ना बताओ जाए हमारे से। ना। नवीन कुमार, अपने विधानसभा चुनाव नजदीक है इधर, तो अभी क्या माहौल चल रहा है इधर अपनी कॉलोनी में? माहौल तो ऑलमोस्ट सभी का ठीक ठाक है। मैं उसमें किसी के ऊपर किसी को भी पिन पॉइंट नहीं कर सकता। बाकी जनता जनार्दन है, किसी को भी वोट दे और किसी को भी जिताएं। ठीक है, विकास कार्य के बारे में और बता दो, संतुष्ट है कि नहीं आप? अब आई थिंक मेरे हिसाब से पीछे के जो प्रीवियस टाइम था उससे तो काफ़ी टाइम ठीक है। बाकी अभी भी जो और भी नेता हैं जो कुछ तो पहली बार आए हैं, कुछ पहले से चल रहे हैं, तो उनमें किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और चुनाव में मज़ा भी आ रहा है, अच्छा चल रहा है देखने को भी। गहलोत साहब योजना बहुत सारी चला रखी है, उनको कैसे उनको देख? मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेडिकल लाइन में एक आई थिंक मे बी जो भी अपने गरीब तबके के जो इंसान है ना, उनको मेडिकल की और शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकल में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए तो मैं गहलोत साहब को सैल्यूट भी करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान जी राम राम। राम राम विवेक भाई, सबसे पहले मेरे वार्ड नंबर 27 में आप पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए, आप हमारी बातें उठा रहे हो। थैंक यू। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। अभी क्या माहौल चल रहा है आपके वार्ड में? देखो अभी माहौल का ये है कि तीनों कैंडिडेट बराबर के हैं। अभी किसी का माहौल नहीं कह सकते कि भाई वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा। मैं तो इस जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करूंगा, एक तो वोट जरूरी करे और दूसरा नेता उसको चुने जो आपका फोन उठाए, ना कि भीड़ में हमें ले जाके बैठाए और जय जयकार कराए। तो वो ऐसा नेता ना चुने जो हमारा फोन उठाए, रात बिरात सुबह शाम जो हमारे काम करे। तो जनता जनार्दन से यही निवेदन है कि वोट जरूर करे, लेकिन इंसान देख के करे, जो हमारा फोन उठाए उसी को वोट करे। कौन सा नेता फोन उठा रहे उसे? देखो अभी तो सब उठा रहे, लेकिन जीतने के बाद कौन फोन उठाता है, सभी जांचे परखे देखे हुए हैं। कैसे आकलन होगा? देखो विवेक भाई, इसका आकलन तो जनता जनार्दन करेगी। अगर मैं एक का नाम लूंगा तो जनता जनार्दन, देखो ये भाई भी खड़े हैं, इनका अलग मत है, मेरा अलग मत है, आपका अलग मत है, तो जनता जनार्दन जो फैसला करेगी। मैं तो जनता जनार्दन से निवेदन कर सकता हूँ कि भाई वोट जरूर करें। श्रीमान जी, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा अच्छा है? बॉस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया कि तीनों कैंडिडेट बराबर के हैं। अभी नहीं कोई हार रहा ना कोई जीत रहा, क्योंकि जनता जनार्दन जिसको भी जिताएगी, जिसको भी सिर माथे ताज धरेगी, वो जनता जनार्दन धरेगी, आप और मैं नहीं धरेंगे। तो जनता जनार्दन का जो भी फैसला आएगा हबी साहब के बीच में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं तो सिर्फ जनता से, मेरी जनता से निवेदन कर सकता हूँ, मैं तो मेरे वार्डवासियों से निवेदन कर सकता हूँ कि भाई वोट ज़्यादा से ज़्यादा करे और ऐसे इंसान को चुने जो आपका फ़ोन उठाए और आपका काम करे। आपके वार्ड की बात कर लेते हैं। आपके वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं विधायक ने अभी वर्तमान जो बलजीत यादव है? देखो विकास कार्य की तो विवेक भाई मैं आपको बता देता हूँ, विकास कार्य कोई भी नेता हो वो अपने अपने आदमियों का काम कराता है। चाहे मैं माननीय विधायक जी के पक्ष में जिस टाइम नहीं था तो हो सकता है मेरा काम नहीं कराया हो। मैं जिस टाइम बीजेपी के पक्ष में था, बीजेपी की सरकार थी, अभी मेरे साथी पार्षद भाई विक्की भाई हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा, इनके भी काम नहीं हुए। तो या तो वो राज चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी काम के बारे में तो अपन क्या बताएंगे, क्योंकि अगर मैं एक का नाम लूंगा तो आपने चुनाव लड़ा था? बिल्कुल मैंने चुनाव लड़ा था। पार्टी से? मैंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था पार्षद के। लेकिन वो विवेक भाई एक चुनाव पारिवारिक चुनाव था, वो एक वार्ड का चुनाव है। ये हमारे पूरे राजस्थान की दिशा को चेंज करने वाला चुनाव है। अभी पार्टी के साथ नहीं हो आप?
बॉस मैंने यही बोला, मैं पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैंने बोला ही नहीं मैं पार्टी के खिलाफ हूँ। मैंने जनता जनार्दन पे छोड़ रखा है, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है शिक्षित पढ़ा लिखा है, ये बहुत सोच समझ के फैसला लेगी। ये आपको ऐसे आसानी से नहीं बताने वाला उसके देंगे वोट। ये भाई साहब आप आपका नाम लेंगे और सुबह दूसरे को दे के आ जाएंगे। तो मैं तो क्या हूँ, ये मेरे जो जनता जनार्दन जो मेरे को बोलेगी जिसके साथ लगना हम उसके साथ लगेंगे और उसको जिता के ना विधानसभा भेजेंगे। लेकिन इंसान को उसको जिता के भेजेंगे जो हमारे वार्ड का काम करेगा, मेरे एक एक भाइयों का फोन उठाएगा, हम उसी को जिता के भेजेंगे अब की बार। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, राम राम। राम राम जी विवेक विवेक भाई साहब। राम राम। मफलर का टाइम आ गया है क्या? मुझे टाइम तो आ ही गया, नहीं समझ लो। आ गया। हाँ, अब समय तो आ ही गया ना, और चुनाव को भी आगो चुनाव को भी आ गए। तो कै दिन उथल पुथल मचाओगे? अब भाई साहब बात, अब जो भाई साहब ने कहा है बताओ को न कह देना। वो रामफल जी ने, देखो बताने वाली बात तो क्या है, अभी तो अब जी कहिए तो जनार्दन है। अब यहाँ हमारे इंदिरा कॉलोनी से कि जो तीनों कैंडिडेट हैं सभी का माहौल है। तीना कोई हाँ, तीना को तकड़ो से। सभी का माहौल है, तीनों का माहौल है। हम्म, अब भाई साहब ने जो बात कही है तो सही है। लेकिन गोल मत थोड़ा बात अभी करो, तो बताओ बात कोने के लिए। जो फिलहाल तो चल रही है बात गोल गोल में थोड़ी, हाँ। अभी क्लियरिटी अभी नहीं हुई है। आज विकास कार्य और बता दो, विकास कार्य हुई है आपके इधर? विकास कार्य हमेशा होते आए हैं और हो भी रहे हैं। तो पैन रात को भी लगा ही रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल लगा रहता है सब पैन तो साहब। माता जी राम राम। हाँ राम राम भाई। तो पेंसिल वेंसिल सही मिल रही से कह लो से? हाँ खूब मिल रही पैसे। मिल रही से हाँ। कि बढ़ाई से रुपया हाँ बढ़ा दे भाई, 1000 रुपये कर दिया। कर दिया। तो फिर अब की बार वोट होने दोगे और कहने? हाँ वहाँ नहीं देंगे भाई। वह नहीं हाँ कहने दोगे? वह नहीं। अशोक गहलोत ने दिया। अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने? हाँ कांग्रेस। अच्छा हम अच्छा, तो कांग्रेस में देवा भाई। कांग्रेस नहीं दो। ठीक है माती। भाई क्या नाम है? मेरा कृष्ण कुमार उर्फ शंकारा कोच, जैन प्रवास। भाई एड्रेस नहीं, नाम शंकारा। शंकारा। शंकारा जी ये बताओ, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ये निर्दलीय विधायक का तो कोई माहौल नहीं है, आपको दिख रहा है। क्योंकि निर्दलीय विधायक के जो कारनामे थे वो सभी मेरे राठ के, मेरे पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को पता है कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया। जब तक नाराजगी क्यों? नाराजगी ऐसे तरीके से है क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ और इन्होंने तो आटा भी खा गया, आटा खा गया और रहा पाया। जब लास्ट का टाइम आया, इसके पास बजट खत्म होता आया, अगर मैं चुनाव में मैं क्या लगाऊंगा, तो 4 करोड़ 32 लाख का इसने क्रिकेट का सामान ही गायब खा गया। साहब आपकी तो बड़ी नाराजगी है, सारा आंकड़ा हाथ में ले रखा है। नाराजगी तो ऐसे भी है कि क्योंकि मैंने 4 साल तक विरोध किया है। छात्र संघ अध्यक्ष जो एबीपी का बनाया था मैंने खुद ने, नितिन यादव जो बहरोड से ही हैं, उनको मैंने बनाया था। तो उसमें भी मेरे को 72 घंटे भूखा रहना पड़ा था और भाई नितिन को 72 घंटे भूखा रहना पड़ा था, क्योंकि कॉलेज प्रशासन को ताड़ित किया जा रहा था कि मैं ही कॉलेज में उद्घाटन करूंगा। लेकिन हमारी मर्जी थी कि एबीपी से हम चुनाव लड़े और एबीपी के व्यक्ति के साथ हम उद्घाटन करवाएं। तो यहाँ कौन सा प्रत्याशी ठीक है? प्रत्याशी तो हम समझते हैं कि पूरे राठ क्षेत्र में एक ताकत मिल रही है, जोश मिल रहा है, जुनून मिल रहा है कि डॉक्टर जसवंत, जो कि अब की बार राजस्थान में बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी बहरोड तहसील में। डॉक्टर जसवंत यादव? यस जी सर। और लिया हो, कई बार बनाए दिया उन, तो नया कैंडिडेट लिया हो। नया कैंडिडेट ले आएंगे, तो आपकी बात सही है। लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम एबीपी के आदमी हैं और कांग्रेस ने जो काम किया है उसका देख रहे हैं श्रेय किसको मिला। कांग्रेस सरकार के व्यक्तियों को थोड़ी मिला है, वो तो निर्दलीय विधायक को मिला है। तो आप बीजेपी पार्टी को लाइक करते हो, जसवंत यादव को, मोदी की वजह से? हम तो जसवंत यादव को लाइक करते हैं। जसवंत यादव को जी। पार्टी कोई मायने नहीं रखती? नहीं, पार्टी कोई मायने नहीं रखती। और मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी जब तक मैं एबीपी के साथ हूँ। एबीपी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि मतलब विधायक से क्यों नाराजगी है। ये कहता था कि जिले नहीं बनेगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज इसकी ईंट कहाँ खत्म होगी, भट्टे खत्म हो गई क्या बहरोड के? वो जिला किस बना है तो बता रहे? हाँ ये बना दिया जिला, कोटपुतली का विधायक बना दिया बहरोड को। जिला नहीं बना? जिला कहाँ बन गया? जिला बनता तो गहलोत जी की फोटो क्यों नहीं है? जिला बना है तो ये अकेले की फोटो लगा दी, ये मुख्यमंत्री है क्या? हम भी बता दो कि मैं क्या माहौल से चुनाव को? क्या को भाई, कांग्रेस जीतेगी। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी? का आदमी है, कट्टर कांग्रेस है हम तो। कांग्रेस ही क्यों जीतेगी? भाई हमारे आत्मा कह रही है, हम जब कह रहे हैं हम तो जितनी बतावांगा। नहीं, कांग्रेस को क्यों जिताओगे, बीजेपी क्यों नहीं? या फिर वर्तमान विधायक है? और है जिक्र में हम तो कांग्रेस है, कौन से वोट देंगे ते हारो जीतो भाई। मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया।